हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वार्तालाप में। आज हम ये जो यूजीसी विवाद जो खड़ा किया है भाजपा के लिए, ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी। और राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सरकार में रहना जरूरी है, ये सारी की सारी बातें। और अभी जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स ऐसा चल रहा है कि दो स्पेशल जयपुर डायलॉग्स और अजीत भारती जी, इन दोनों ने एक ऐसा एक कैंपेन चलाया हुआ है कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी को हरा दो। ये जो भी लोग इसको बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं या फिर उनका विरोध करने के लिए आ रहे हैं, ये सारे के सारे आईटी सेल ही हैं। और आईटी सेल के अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनसे विरोध कर सके। देखो, मेरा एक इस पे सिंपल सा है, कुछ कुछ ट्वीट्स उनके हैं, वो लेके आगे बढ़ेंगे। मेरा सिंपल इस पे कहना है कि अगर आपका विरोध किया जा सकता है, अगर आपके द्वारा मोदी जी का विरोध किया जा सकता है, संघ को जो आप लाइनें लिख रहे हैं वो हम देखेंगे, वो बोली जा सकती है, तो आप विरोध के ऊपर कैसे? आपको कॉल आउट कोई क्यों नहीं कर सकता? और जो करेगा, तो जिस तरीके से कांग्रेस और ये लेफ्टिस्ट वामपंथी विचारधारा के लोगों ने, जो लोग भारतीय जनता पार्टी का साथ देता या उनके झूठ को या फिर उनके जो भी प्रोपेगेंडा को कोई भी व्यक्ति अगर निकाल के लाता, सामने रखता, स्पष्टता उसमें दिखाता, तो उसको वो आईटी से लिए भक्त। जहां पर लॉजिक खत्म हो जाता है वहां पे ये नेम टैगिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये कहां तक सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और आई वुड से कि देखो, ये जो भी मुद्दे के ऊपर है, हम आपके साथ इस मुद्दे पे हैं। गवर्नमेंट ने या फिर ये जो जो धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने जिस तरीके से यूजीसी विवाद खड़ा हुआ है, इस विवाद में हम बिल्कुल आपके साथ हैं। जो जो अजीत भारती ने शुरू की थी उस मुहिम के साथ है, सुप्रीम कोर्ट में गए उसमें भी साथ है। लेकिन वो उसी हद तक साथ हैं कि जब तक आपका एजेंडा उस मुद्दे को आगे लेके जाना है, ना कि अपने आप को, ना कि किसी और दूसरे एक विचारधारा जिसके आप नए झंडे आपने लिए होंगे उसको। सिंपल सी बात है, आप जिस तरीके की बातें कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत तो इसी चीज से करते हैं कि अजीत भारती जी ने एक सिंपल सा उनको एक जो उन्होंने बात लिखी उसके जवाब में, नो वन सेड टू एंड रिजर्वेशन टू योर, मतलब जो भी इन्होंने लिखा, इसके जवाब में हमने सिंपल सी बात लिखी कि भाई तुम जो हो, लेट दीज बास्टर्स लूज, मतलब इट्स अ सैटारिकल, यू कैन सी व्हाट आई हैव रिटन। ये मैंने वहां पे क्लियरली सिंपली एक चीज लिखी। अगर मेरी चीज अजीत भारती को इतना चुभ गई कि उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया, ये एक सिंपल चीज ये मैंने लिखी, उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। आई एम नो बडी एंड आई हैव फॉलोड हिज इनसाइट्स फॉर सो लॉन्ग टाइम। एंड अभी तक पिछले 3 से 4 दिनों तक जो भी उनका कैंपेन था फॉर यूजीसी, अगेंस्ट यूजीसी एंड अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट, निशिकांत दुबे के अगेंस्ट भी उन्होंने जिस तरीके का कैंपेन चलाया, उसके लिए भी ठीक है, उस हद तक उनका सही था। लेकिन यार, जब एक बार यूजीसी गाइडलाइंस को सरकार जो लेके आई, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो गए और सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार की तरफ से कोई भी विरोध के बिना उसको स्टे लगवा दिया गया, दैट वाज द बेस्ट पॉसिबल वे फॉर बीजेपी। अगर वो वहां से खुद से हटाते हैं तो दूसरी तरफ वाले दंगा करने के लिए आएंगे, आप भी करेंगे। एंड ऑफ द डे बीजेपी को अगर जो भी आपके मुद्दे हैं, जो भी आपके मुद्दे हैं, वो सही और वो फॉलो करवाने के लिए, चाहे वो आपका विकास का मुद्दा हो, चाहे वो आपका हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे वो आपका सवर्ण जातिवादी जो भी मुद्दा हो, बीजेपी हैज टू बी इन पावर टू फॉलो व्हाट इज नीडेड। अगर पावर नहीं रहेगा तो उसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। आप ये जो सारी की सारी 10 साल तक ग्रोवल करवाया था कांग्रेस रिजीम में, ग्रोवल, रोज पटाखे फूटते थे हर किसी शहर में। एंड पटाखे का मतलब आप समझ रहे होंगे, बॉम्ब ब्लास्ट होते थे। जयपुर, यूपी में तो हमेशा ये होते रहता था। कश्मीर से आगे अभी इन्फिल्ट्रेशन है नहीं। तो ये जितने भी मुद्दे, इनकी सबकी बात करेंगे। ये अगर आपको ये सब मुद्दों पे काम करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि मोदी जी विंस। पहली बात तो यही है। अब देखिए, अब इसमें किस तरीके से, अब ये वक्फ बिल के पास की बात है, अभी ये सारी चीज़ें लेंगे। अभी रिसेंट में उन्होंने क्या किया है वो देखते हैं, वॉट ही हैज सेड रिसेंटली।
ये जो चीज है ना, डिगिंग मोदीज ग्रेव, वाई, ये किसी किसी भी इंटेंशन के साथ लिखा हो, दे हैव ट्राइड टू सेम 4 टाइम्स, ईच टाइम वो बड़े होके निकल के आ गए, पॉपुलर हो गए, ज्यादा कंबाइंड फोर्स के साथ आए, ज्यादा पॉपुलर हो गए, ठीक है। दे थिंक ए पेड कैंपेन, कौन सा पेड कैंपेन भाई, 4-4 हजार फॉलोवर वाले लोग आर, पीपल आर कॉलिंग यू आउट, कौन सा पेड कैंपेन, कोई पेड कैंपेन नहीं है। दिस इज क्लियर। और जितने, और इनको लगता है कि ये अकेले जीसी है, सवर्ण जो है ये अकेले हैं, जो सामने मिस्टर जैन है, मिस्टर गुप्ता है, वो तो सवर्ण है ही नहीं, उनको तो पड़ी नहीं है अपनी, सिर्फ इन्हीं को है, जो समस्या है सिर्फ इन्हीं को है, जो कुछ सही करेंगे वो यही करेंगे, इनके अलावा कोई नहीं है। देखो, जब आप सरकार की नीतियों पे आलोचना करते हो तो समझ में आने वाली बात है, लेकिन जब आप आलोचना इसलिए कर रहे हो कि नीतियों की जगह पे सरकार और उसको हटा देंगे, मोदी की कब्र खोद देंगे, कैसे कब्र खोद देंगे, कौन खोद देंगे, बीजेपी आईटी से लिए खोद देंगे, हम खोद देंगे, इस तरीके की बातें जो करते हो भाई, ये नहीं चलता है। दिस इज नॉट राइट। दिस इज वॉट हैज ट्रिगर्ड राइट विंग एंड मी। मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा था। आई वॉज, और आई वॉज लाइक कि ठीक है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, यहाँ पे इनको समस्या है, अजीत भारती एंड जयपुर डायलॉग्स, इनको सबको समस्या है, दे आर सेइंग देयर वट एवर दे आर सेइंग। यूजीसी की गाइडलाइंस में जो कुछ गलत आया है, जिसमें सवर्ण जो है, जो जनरल कास्ट के लोग हैं, उनका वो जो इक्विटी कमेटी है उसके अंदर नहीं होना, या फिर उनको अपील का भी मौका नहीं देना, जो उन्होंने बोल दिया SC ST OBC के समाज के जो लोग हैं, उन्होंने जो कोई कंप्लेंट कर दी उसके अगेंस्ट सुनवाई नहीं होना, ये सारी की सारी चीज़ें गलत है, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। और ये लोग जो जो जयपुर डायलॉग और ये सब लोग कोर्ट में गए, अगर ये नहीं होते तो कोई और जाते, विष्णु शंकर जैन, ही हैज़ नथिंग टू डू विद जयपुर डायलॉग, वो भी गए, तो ये इस पे स्टे आ गया, एंड दैट वाज द ओनली वे। वहां तक इट वाज ऑल ऑर्गेनिक, इट वाज नो नॉर्मल। बट उसके बाद से इनका ये जो कैंपेन शुरू हुआ है, कंप्लीटली कंप्लीटली ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है, और इसमें कोई मेरे को दो राय नहीं है कि पैसों का लेन देन भी हुआ होगा। आई डोंट नो, बट यू नेवर नो। एंड अब उसमें देखो, मेरा सिंपल सा, मैंने 2 से 3 ये पॉइंट्स रखे हैं, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। जयपुर डायलॉग और अजीत भारती आर ट्राइंग टू मिसलीड एंड ब्रेक राइट विंग यूनिटी फॉर लॉन्ग। और ये कब से कर रहे हैं ट्राई, कब से ये ट्राई कर रहे हैं? कमेंट्री वक्फ बिल के ऊपर जो अभी हम बात कर रहे थे, वक्फ बिल के ऊपर ये कमेंट्री थी इस भाई साहब की। वक्फ की बातें चिल्ला चिल्ला कर बीजेपी इंडिया ने महाराष्ट्र का चुनाव जीता, जेपीसी में विपक्ष ने विरोध किया, समय बहुत कम दिया, और ये सारी की सारी बातें। ये इनका कहने का क्या मतलब है कि ये जो सारा का सारा वक्फ बिल है, ये बीजेपी सिर्फ वोट के लिए ला रही है। क्यों नहीं लाए? अगर आपको कोई भी काम करना है, उस काम के ऊपर आप वोट क्यों नहीं मांगोगे? सरकार जो होती है उसकी सबसे बड़ा काम ही यही है कि जो आप जिस चीज पे आपने वोट मांगा वो काम करो, और जो काम आपने किया उस पे वोट मांगो। यही सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि ऐसे कि वोट मांग लिया किसी और चीज के लिए, काम वो कर ही नहीं रहे हो आप। वक्फ बोर्ड के ऊपर बीजेपी काम करेगी तो उसके लिए वोट मांगना उसका अधिकार है, मांगेंगे वोट। और सरकार में आए बिना ये जो जो ये यूपी से पुलिस ने आके जो बचाया था ना, जो कर्नाटका से, वो इसलिए बचा पाए क्योंकि सरकार थी। शिवम त्यागी ने जो जेल में से बेल करवा के लाए थे, वो इसलिए बचा पाए क्योंकि सरकार थी। अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से शिवसेना की सरकार ने लपेटे में लिया था, जिस तरीके से जेल के चक्कर कटवाए थे, आप लोग डिजर्व तो वही करते हो। वेस्ट बंगाल से उठा के आपको ले जाएंगे और ये सरकार होगी तो ये आपको बचा लेगी। तो सरकार तो भाई बनाना जरूरी है आपका, इससे कुछ नहीं होता है। राम मंदिर बनाने के लिए सरकार का होना जरूरी है, वक्फ बिल हटाने के लिए सरकार का होना जरूरी है, सीएए के लिए सरकार का होना जरूरी है, और जितने भी काम 370 हटाने के लिए सरकार का होना जरूरी है। ये जो डेवलपमेंट आपको चाहिए वो करने के लिए सरकार का होना जरूरी है। यस, जो कमियां हैं, खुरपे जैसे हैंडल है, उनको भी आपने प्रमोट किया, हमने उसको नॉर्मली देखा। हाँ भाई, सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए, जो जितने भी ये आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। तो खुरपेच के हैंडल को आपने आगे से आके प्रमोट किया और हमने उसको भी लिया, और ठीक है,
देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कृपेश, वो जो कर रहा है सही काम कर रहा है, जब तक वो अनबायस्ड होके हर जगह की चीज दिखा रहा है तब तक। तो आप क्या कर रहे हो? जवाबदेही मांगना आपकी जिम्मेदारी, आपको मांगना चाहिए, लेकिन किस किस तरीके से आप, जब छोटी सी कोई बात होती है फूफा बन के बैठ जाते हो यार, छोटी सी कोई बात होती है आप फूफा बन के बैठ जाते हो। कोई कुछ भी हुआ नहीं हुआ, आप वक्फ बिल आया उसके ऊपर भाई, वक्फ बिल सरकार चुनाव के पहले ले आई, पहले जेपीसी को चली गई, ये चली गई। ये जो चीज है, इस बंदे ने वक्फ के ऊपर ये सारा का सारा रखा है, यहां मांग और मिला के समक्ष रखी जाए, ये पार्टी पतित है। ये जो चीज है ये इतनी बार लिख चुका है ये व्यक्ति, ये पार्टी पतित है। एनआरसी पर इनकी धोखाबाजी हिंदुओं के साथ, भाई एक दिन में ये सारा काम नहीं होता, 240 सीटों पे छोड़ दिया है तुम लोगों ने। जातिवादी प्रोपेगेंडा जो अजीत भारती ने सरकार 2024 चुनाव के पहले चलाया था, ये सारी चीजें, क्योंकि सरकार लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 300 340 350 तक सीट्स लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सबके वोट चाहिए, दलित के वोट भी चाहिए, आदिवासियों के वोट भी चाहिए, जनरल कैटेगरी के वोट भी चाहिए, ओबीसीज के वोट भी चाहिए, और सारे जितने ज्यादा वोट मिले वो वोट चाहिए। इसी के साथ वो सरकार में आएंगे, पावर में आएंगे, और उसके साथ ही वो वक्फ बिल भी हटाएंगे। उसके लिए ही, उसके बाद ही वो जो बुलेट ट्रेन भी उसी से चलाएंगे, जिसको विकास की राजनीति के ऊपर वोट देना है, जिसको हिंदुत्व की राजनीति पे वोट देना है, तो यही लोग राम मंदिर भी बनाएंगे। राम मंदिर बना, उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मोदी इतना बड़ा हिंदू कैसे हो गया, उसने आधा अधूरा राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवा दी क्योंकि वोट चाहिए थे। पहली बात, ऐसा कुछ नहीं है, अगर है भी तो क्या सब तकलीफ है? 500 सालों से जो मंदिर नहीं बन रहा था, अगर वो सरकार कोई वो मंदिर बना के देती है और उस पर बोलती है कि यस हमने ये तुमसे वादा किया था, हमने अपना वादा पूरा किया, हम 4 वादे और करते हैं, क्योंकि हम वादे पूरे करते हैं हमें वोट दो। क्या तकलीफ है इस चीज में? क्या समस्या है इस चीज में? सरकार अपना काम देगी करके, उसके लिए ही अब 5 साल तक अजीत भारती ने 5 साल तक 370 पे ताने मारे हैं भारतीय जनता पार्टी को। मारना चाहिए था, सही था, लेकिन भाई वही पार्टी माहौल बनाती है। 5 साल तक तुम लोगों ने, सब लोगों ने, इंक्लूडिंग मी, सब लोगों ने, हमने भारतीय जनता पार्टी को पीडीपी के साथ सरकार बना ली, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना ली, आप तो इनको एंटी पाकिस्तानी बोलते थे, सारी की सारी बातें हम सब ने बोली है, मैंने बोली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता था, मोदी जी को पता था, अमित शाह को पता था कि वो क्या कर रहे हैं। दे न्यू कि उनको क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है, एक एक चीज बारीकी से उन्होंने किया। पहले सरकार बनाई, थोड़े दिन तक सरकार चलाई, सिस्टम समझा जम्मू कश्मीर का, उसके बाद में हमने आर्टिकल 370 मूवी भी देखी है, उसमें भी जो चीजें दिखाई गई है। उसके अलावा अगर हम देखें, राष्ट्रपति शासन लगाना, सारी की सारी तमाम चीजें वहां पे की गई थी। सत्यपाल मलिक का जो रोल था हमने उसमें देखा, वो सारी की सारी चीजें 370 इवेंचुअली हटा, आर्टिकल 35 ये हटा। कश्मीरी पंडित के लिए तुमने तुमने क्या कर दिया ये रेंटिंग करने के अलावा? उसके अलावा, उसके बाद अगर हम देखें तो काम तो तुम्हारे है ही अच्छे, हर एक चीज पे। मैं, कौन सी ऐसी चीज नहीं है जिसपे आपने भारतीय जनता पार्टी को ताने नहीं मारे? कौन सी ऐसी चीज नहीं है? कौन सी ऐसी एक चीज आपने छोड़ दी? आप फूफा की तरह, नाराज फूफा की तरह हमेशा बैठे रहे हो। सीएए के वक्त आपने बोला कि ये सीएए पास कर दिया, कोरोना काल था, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता थी कि मैं अपने लोगों को बचा लूं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है सबको पहले बचा लूं। उसके बाद जो है उनको, जिनको निकालना है निकाल देंगे, या हिंदुओं को नागरिकता देनी है दे देंगे। सीएए कानून 6 महीने तक शाहीन बाग बैठा रहा, लेकिन तस से मस नहीं हुई सरकार, तस से मस नहीं हुई सरकार। और आपने उसके ऊपर उनको ताने मारे कि सीएए है, लागू नहीं किया। इवेंचुअली लागू हुआ सीएए, और भारतीय जनता पार्टी ने ही किया, अमित शाह ने ही किया। इस पे भी आपने ताने मारे हैं सरकार को। एमपी गवर्नमेंट का वो जो राम जी के बारे में जो भी था, उसके ऊपर आपने ताने मारे सरकार को, और बिहार चुनाव के जस्ट पहले मारे हैं। हिंदुत्व के बड़े पुरोधा आप बन रहे थे, लेकिन वहां पे फर्क नहीं पड़ा, भारतीय जनता पार्टी ही जीत के आई, और
बड़ी मेजोरिटी के साथ जीत के, और उसके बाद आप डांस करना शुरू कर दिया। और जब 240 आए तो आपने क्रेडिट ले लिया कि हाँ इस वजह से आए 240, हमें नाराज कर दिया, जबकि सबको पता है वो 240 इसलिए आए थे क्योंकि यूपी के अंदर मिस इंफॉर्मेशन फैलाई गई थी आरक्षण को लेकर, इस वजह से आए थे। मोदी जी योगी जी को हटाना चाह रहे हैं, अमित शाह को पीएम बनना है, मोदी जी को नहीं बनना है। 1 महीने तक अजीत भारती ने इस चीज के ऊपर आर किया है। यस, कोई बदलाव नहीं रह जाएगा आप में और रवीश कुमार में अगर आप इसी तरीके से हर चीज पर फूफा बन के बैठ गए तो। हमें अभी भी आपके जैसा कोई बोलने वाला नहीं है। आपकी वाक्पटुता, आप जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, आपकी कला के आप धनी हैं, और ये जो भी आपने पाया है ये किसी ने आपको दिया नहीं है, आपने अर्जित किया है। आप में वो टैलेंट है, और आई एम नो बडी टू गिव दैट सर्टिफिकेट, बट स्टिल आई वुड से आप में वो टैलेंट है, आपने अपनी प्रतिभा से सब कुछ पाया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो लोग जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने इसलिए सपोर्ट किया है क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए बोलते हैं, मोदी जी के लिए बोलते हैं। कुमार विश्वास भी आपसे अच्छा लिखता है, अच्छा बोलता है, लेकिन जब वो आम आदमी पार्टी के साथ था उसकी लोकप्रियता निम्न स्तर पर थी, और जैसे ही वो वापस इस तरह से बोलने लगा है, राम जो उसने कथा करनी शुरू की, उसकी लोकप्रियता चरम पे है। तो आपको पता है कि आप कितना भी अच्छा बोल लें, कितना भी बुरा बोल लें, आपकी लोकप्रियता इस बात पे डिपेंड करेगी कि आप कौन सी साइड में हैं। तो ये बात आपको माननी चाहिए कि जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, आप मोदी जी के लिए अच्छा लिखते हैं। और जो चीज़ें गलत हैं उस पर गलत बोलना आपका अधिकार है और आपको बोलना चाहिए, और इसमें आपको कहीं किसी ने मना नहीं किया। लेकिन जिस तरीके की भाषा आपने रिसेंटली इस्तेमाल की है, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। वेदर इट इज़ जयपुर डायलॉग, आपने कितना ही अच्छा काम क्यों नहीं किया हो। आप संघ के बारे में भाई 100 साल की तपस्या की है, 100 साल की तपस्या की है। 25 साल तक इस बंदे ने अपनी जिंदगी इस देश के लिए, हिंदुओं के लिए खपाई है इसने 25 साल तक। ये तो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब ये सरकार में थे, उसके पहले जो पार्टी के लिए काम किया, राम रथ यात्रा, ये सारे के सारे के 25 साल तो हम सिर्फ एक्टिव पॉलिटिक्स जिसमें ये सरकार में है उस वक्त की बात कर रहे हैं। उसके पहले मोदी जी ने जो पूरा का पूरा रथ यात्रा कैंपेन, और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। भाई तुम्हें ज्यादा पता है, ये ग्राउंड से निकल के आए हैं। सिर्फ 4 जातिवादी लोगों के बीच में बैठ के सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कोर्स ये क्रिएट करना काम नहीं है। जमीन पे जाके देख के आए हैं ये लोग कि कैसे होती है चीजें, जमीन पर कैसे होती है। हद कर दी है यार। मतलब ठीक है, आप यू शुड हैव योर ओपिनियन, नो बडी डिनाइज दैट, बट हाउ? पावर चाहिए उनको। ये मैंने ट्वीट किया है, ये मैंने आज किया है इसमें कि यस मोदी जी ओनली केयर अबाउट पावर एंड नथिंग एल्स। ये मैंने सारा लिखा है इस पे। ये सौरभ शर्मा है, हमारे कोई भाई है। यूनाइटिंग हिंदू ओनली वांट्स पावर, दैट्स व्हाई ही इज टारगेटिंग जीसी। ही इज टारगेटिंग जीसी? सीरियसली, सीरियसली ही इज टारगेटिंग जीसी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री कौन है? हद है यार, ये टारगेटिंग जीसी। हरदीप सिंह पुरी, मतलब क्या कोई लॉजिक होता होगा? निशिकांत दुबे वो जीसी नहीं है? तुम उसको 3 दिन से गालियां दे रहे हो, वो जीसी नहीं है? भजनलाल शर्मा जीसी नहीं है? राजस्थान में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जीसी नहीं है? दिया कुमारी जी जीसी नहीं है? और तुम्हें चाहिए कि सिर्फ सारा सारा जीसी को ही मिल जाए, तो फिर तो भाई साहब देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर मध्य प्रदेश में मोहनलाल यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया तो क्या समस्या है? अगर यूपी में वोट लेने के लिए भी बनाया तो क्या समस्या है? यूपी में तो योगी आदित्यनाथ ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे ना। और जातिगत समीकरण साधना कहां गलत है? और रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज नॉट समीकरण, दिस इज रिप्रेजेंटेशन।
और सबको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और इसमें ये नहीं है कि उनको इसलिए रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं क्योंकि वो उस पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो डिजर्विंग भी है। आप ये चीज क्यों नहीं समझते? -40 नंबर वाली चीज को लेकर बैठ गए कि ये -40, किसी का एडमिशन होता नहीं है -40 में। यस, रिजर्वेशन की ये जो परंपरा है इसका उद्देश्य कुछ और होना चाहिए था, और जिस तरीके से आई है गलत है, ये हटनी चाहिए। लेकिन अगर ये कभी हटी भी तो आप सोच रहे हो कि आपकी कांग्रेस इसको हटा देगी? नहीं। उसके लिए देखो, आप किसी भी सरकार के लिए पहले प्राथमिकताएं होती है। 370 5 साल में हटने वाली चीज थी, हट गई। राम मंदिर 5 साल में बनने वाला था, बन गया। पहले सीए आया, अब एनआरसी भी होगा। बांग्लादेशियों को निकाला भी जाएगा। आप बांग्लादेशियों के लिए आप कि ये सरकार चाहती तो आप पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देते? क्यों भाई? 6 महीने पहले आपने राष्ट्रपति शासन लगाया, 6 महीने बाद चुनाव आपको करवाने पड़े, फिर हार गए, क्या इज्जत रह जाएगी? बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए आपने क्या किया? तुमने क्या किया? सरकार होती है, उनकी मजबूरियां होती है। सारी चीजें अगर आप और हम समझ लिए तो फिर हम ही सरकार में क्यों नहीं होते? ये आपको पीओ के भी चाहिए आपको, लेकिन पहले पहले हमारा जनरल कास्ट वाला पूरा ठीक करो। करना चाहिए। यूजीसी की गाइडलाइन 100% गलत थी, उनको नहीं आना चाहिए था एट द फर्स्ट प्लेस, बट वो आई। लेकिन अब उसके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के पास ऑप्शंस क्या थे? उनमें से उन्होंने बेस्ट ऑप्शन चूज किया। अगर ये सरकार स्वयं जाके इनको वापस लेती तो आगजनी होती सड़कों के ऊपर। ये बिल्कुल आपको पूरे कुडोस है कि जो भी आपने प्रोटेस्ट किया, ऑनलाइन किया, किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। दिस इज रियली गुड, बिकॉज सवर्ण जो है या जनरल कास्ट है वो लोग इस देश को अपना मानते हैं, और सेम गोज विद दलित्स एज वेल, दे ऑल्सो डू दैट। बट देर आर सम एलिमेंट्स जो ऐसे टाइम को ढूंढते हैं एंड दे वांट टू डू व्हाटएवर इज देयर फॉर देयर, मतलब वो जलाने का मौका ढूंढते हैं। शाहीन बाग उन्होंने खड़ा किया, किसान आंदोलन खड़ा किया, और इसी तरीके से सही टाइम पे कोर्स करेक्शन करके फिर जो वो बैलेंसिंग एक्ट था, थोड़ा उधर से थोड़ा इधर से, उन्होंने यूजीसी ये जो SC/ST एक्ट है उसको वापस वैसा का वैसा कर दिया, या फिर बोल रहे हैं कि थोड़ा टफ कर दिया। लेकिन इधर से फिर वो उस वक्त बैलेंसिंग एक्ट ही था कि 10% EWS आरक्षण दिया था। यस, उसका भी कोई ये निशिकांत दुबे और कोई भी क्रेडिट लेते हैं, सही नहीं है, आप उसको कॉल आउट करो, नो प्रॉब्लम, बट कबर खुदेगी। पांचवे, अभी ये इनका कमेंट है। 4 किस्म के हिंदू है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे वो जो भाजपा को हिंदूवादी पार्टी मानते हैं। तो क्या हम ये माने कि अजीत भारती हिंदूवादी है? जातिवादी हो आप, सिर्फ और सिर्फ जातिवादी। हिंदू बाद में आते हैं आपके लिए। सीरियसली, मतलब हद कर दी है यार, हद कर दी है। किसी भी एक चीज में मतलब फूफा बन के बैठ जाते हैं हमारे। भाई हमने जो कर दिया बस वही फाइनल है, हमने जो, उसके अलावा अभी 2 दिन पहले वो एक बंदा था जो बीएसपी को वोट देंगे, नीरज अत्री, उसके बारे में किसी ने लिख दिया। तुम सीधा सीधा ओपनली बीएसपी के लिए वोट मांग रहे हो, और क्या क्या बोले आपको? क्या कैसे समझाएं? आप कैसे समझाओगे आप हमें ये चीज कि आप बीएसपी के लिए वोट क्यों मांग रहे हो? वाई वाई वुड यू डू दैट? सिंपल सी कहानी यही है। ये जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई उसमें जो कमियां थी वो पूरी हटनी चाहिए। इस बात से कोई दो राय नहीं है। कॉलेजेस में शायद ये घटनाएं कम होती होंगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जिन लोगों को ज़रूरत है उनको समर्थन सपोर्ट देना चाहिए। लेकिन इस बात का भी मैं पक्ष में हूँ कि आरक्षण जो है वो एक लिमिट होनी चाहिए उसकी, कि भाई इस वक्त तक हम सारी चीज़ें सही कर, अकाउंटेबिलिटी के साथ आना चाहिए आरक्षण।
चाहे वो SC ST एक्ट हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाजपा को हटा के लाओगे किसको, और आप कह रहे हो कि हम हटा देंगे लाएंगे किसको, फिर कांग्रेस का, तो फिर ठीक है, खा लो। आपके पुराने ट्वीट, आपने एक ये जो बिहार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनका 2019 का पोस्ट लाके अभी ये उसको रिट्वीट कर रहे हैं। आपके 2014 के पोस्ट लाके रिट्वीट करेंगे तो क्या होगा? कैसा रिएक्शन रहेगा आपका? हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? और सिंपली एवरी सिंगल पर्सन हु इज गोइंग अगेंस्ट यू इज नॉट अ बीजेपी IT सेल पर्सन, ट्रस्ट मी मिस्टर अजीत भारती। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मेरे पास थोड़ा समय कम है, आई हैव अ फ्लाइट टू कैच, एंड बट this is something we all should take care of. Nothing is beyond भारत माता। कोई अजीत भारती, कोई संजीव दीक्षित, कोई जयपुर डायलॉग, कोई नीरज अत्री, कितना भी बड़ा पहले से राइट विंग हुआ हो, शंकराचार्य तक, कोई भी हो, अगर आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए नहीं आगे बढ़ सकते, नहीं आगे आ सकते, यू डोंट डिजर्व माई रिस्पेक्ट, एंड आई नो यू डोंट केयर, but you don't deserve. Thank you so much.